कर्नाटक सीएम को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने तेज की प्रक्रिया। सभी 135 कांग्रेस विधायकों ने रखी अपनी राय। विधायकों ने बैलेट बॉक्स के जरिए वोटिंग की। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के सामने खोले जाएंगे बैलेट बॉक्स। दिल्ली के लिए रवाना हुए ऑब्जर्वर्स मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे रिपोर्ट। दिल्ली आ सकते हैं सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार। सीएम के नाम पर आलाकमान के साथ मंथन। कयासों के बीच डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। कहा, अभी दिल्ली जाने का फैसला नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर, सिद्धरामैया ने पहले 2 साल खुद को सीएम बनाने और बाकी 3 साल डीके को सीएम बनाने की कही बात। मंगलवार या बुधवार तक लिया जा सकता है सीएम के नाम पर फैसला। सूत्रों के मुताबिक 18 मई को नए मुख्यमंत्री और 30 कैबिनेट सदस्य ले सकते हैं शपथ। आज बेंगलुरु में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है डीके शिव कुमार का जन्मदिन। बड़ी संख्या में डीके के घर पहुंचे कार्यकर्ता। डीके ने अपने जन्मदिन पर किया ट्वीट। लिखा, मेरा जीवन कर्नाटक के लोगों को समर्पित। बर्थडे से पहले उन्होंने सबसे अच्छा जन्मदिन गिफ्ट दिया। सुशील कुमार शिंदे ने डीके शिव कुमार से मुलाकात की, जन्मदिन की बधाई दी। अमित शाह ने लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य संसद के अधिकारियों के बीच संविधान के बारे में जानकारी हासिल करना है। लोगों को गृह मंत्री ने संबोधित किया। गृह मंत्री ने धारा 370 का जिक्र किया और कहा, मूल कॉन्स्टिट्यूशन के इंडेक्स में लिखा है ये टेम्पररी धारा है, तो टेम्पररी प्रोविजन कैसे संविधान का हिस्सा हो सकता है। रोजगार के मुद्दे पर आई गुड न्यूज। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी 71,000 लाभार्थियों को बांटेंगे अपॉइंटमेंट लेटर्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी बांटेंगे अपॉइंटमेंट लेटर्स। देश के 45 जगहों पर लगेगा रोजगार मेला। राजस्थान में आज सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का आखिरी दिन। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ खोला है मोर्चा। तिरंगे के साथ यात्रा में दिखाया लोगों का गजब उत्साह। सचिन पायलट ने कहा, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा पे कर रहा हूं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। महाराष्ट्र के एनसीपी विधायक जयंत पाटिल को ईडी का नोटिस। 22 मई को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। दाखिल की जमानत याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने से इंकार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन। महाराष्ट्र के शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर 15 दिन में फैसला लें। स्पीकर से अनिल परब की मांग। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का 2 दिवसीय मिस्र दौरा कल से। मिस्र के रक्षा मंत्री से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में आतंकवाद पे बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, भारत एक ताकतवर मुल्क है, इसे आतंकवाद से तोड़ना मुमकिन नहीं। अकोला हिंसा में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 26 लोगों को हिरासत में लिया गया। फिलहाल अकोला में हालात सामान्य। धारा 144 लागू है। घाटी में एनआईए का एक्शन। शोपिया, पुलवामा समेत 13 जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की कार्रवाई। सीमा पार से आतंकी साजिशों की जांच। उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व में 7 मजार पे चला बुलडोजर। प्रशासन ने ध्वस्त कराया अवैध निर्माण। स्वीडन के स्टॉकहोम पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया ट्वीट। लिखा, स्वीडन में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने में खुशी हुई। अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में न्यायिक आयोग ने 21 पुलिसकर्मियों को नोटिस भेजा। 15 दिन में बयान दर्ज कराने का मोहलत। न्यायिक आयोग कैल्विन अस्पताल के डॉक्टर्स को जारी कर सकता है नोटिस। मीडिया कर्मियों को जारी हो चुका है नोटिस। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का खुलासा। नैनी जेल में बंद अतीक के बेटे अली के कहने पर वकील खान ने असद को भेजी थी उमेश की फोटो। वकील खान से पूछताछ में कबूला। असद के फोन पर भेजी थी उमेश पाल की 10 तस्वीरें ताकि गलत आदमी न मारा जाए।
वकील खान ने पुलिस से कहा, उमेश पाल को केवल गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद गुलाम ही पहचानते थे। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी मानसरोवर मंदिर में पूजा अर्चना की। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, सुनी जनता की परेशानियां। गोरखपुर में भव्य कैलाश यात्रा का आयोजन, सीएम योगी ने भी शिरकत की। कैलाश यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, मानसरोवर मंदिर में गोरखनाथ मंदिर तक निकाली गई कैलाश यात्रा। केरल का सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर इधवम मासिक पूजा के लिए खुला। दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे, दिखा आस्था का सैलाब। प्रयागराज में दिव्य काशी प्रयाग दर्शन का आयोजन, यूपी सरकार ने मंत्री नंदगोपाल नंदी से तैयारियों का जायजा लिया। श्रीनगर में इनोवेटिव रिसर्च सम्मेलन का शुभारंभ, बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का आगाज, पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कल्चर यूनाइट्स ऑल थीम पे बनाई अनोखी सैंड आर्ट। गाजियाबाद में स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने की पहल, नगर निगम की ओर से दीवारों पर पेंटिंग्स के जरिए दिया जा रहा है स्वच्छता का संदेश। अभियान को मिला स्कूली बच्चों का भी साथ। अनकापल्ले के वेंकटेश का कमाल, पेंसिल की नोक पर उकेरी मां और बच्चे की अनोखी कलाकृति, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा चुके हैं अपना नाम। गुवाहाटी में दिव्य कला मेला का आयोजन, 100 से अधिक दिव्यांग कारीगरों के उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन। भोपाल में जाट समाज महाकुंभ का आयोजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। भोपाल के जाट समाज महाकुंभ कार्यक्रम में पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिरकत की, सभा को संबोधित किया। सिरसा पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर, भगवान जंभेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। सिरसा को सीएम मनोहर लाल खट्टर की सौगात, सीएम ने कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। सिरसा के गोरीवाला गांव में क्रिकेट खेल रहे बच्चों से सीएम खट्टर ने मुलाकात की, खेल मैदान का निरीक्षण किया। अयोध्या पहुंचे महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी, प्रसिद्ध जानकी महल मंदिर में पूजा अर्चना की। आगरा में झूलेलाल मेला आयोजन समिति की पहल, बेटियों को मुफ्त में दिखाई फिल्म द केरल स्टोरी। श्रीनगर के जवान पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, घाटी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। पाली में खेल महाकुंभ का आयोजन, बच्चों समेत हर वर्ग के लोग शामिल हुए। पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए मछुआरे ट्रेन से पहुंचे वडोदरा, गुजरात के मंत्री राघव जी पटेल ने स्वागत किया। लखीमपुर खीरी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, पार्टी कार्यकर्ता के बेटे की शादी में शामिल हुए। जमशेदपुर में एक शख्स ने धूमधाम से मनाया माधुरी दीक्षित का जन्मदिन, भक्ति गीतों पे जम के थिरके लोग। भूटान में आयोजित विश्व मलखंभ चैंपियनशिप में भारत ने जीता स्वर्ण पदक, 12 देश की टीमों ने हिस्सा लिया था। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा, सियालदह रेलवे स्टेशन पे खोली गई लोकल प्रोडक्ट्स की दुकानें। गोवा में आयोजित होगा अब तक का सबसे बड़ा नेशनल गेम्स, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के बीच राष्ट्रीय खेल का लोगो हुआ लॉन्च। इस साल अक्टूबर और नवंबर में आयोजित होगा 37वां नेशनल गेम्स, बोले सीएम प्रमोद सावंत, देश के लिए यादगार बनाएंगे आयोजन। दिल्ली के होटल प्राइड प्लाजा में कॉर्पोरेट रैंप वॉक का आयोजन, कॉर्पोरेट जगत की हस्तियों ने मॉडल की तरह रैंप वॉक किया। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, सागर में बनेगा भगवान कुश का मंदिर और धर्मशाला, निर्माण कार्य के लिए सरकार 10 करोड़ रुपए देगी, डिफॉल्टर किसानों का भी ब्याज भरेगी सरकार। पुणे के पुरंदर किले के स्वराज रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज की मनाई गई जयंती, पालने में संभाजी महाराज को झुलाया गया, प्रतिमा पे पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। पटना में आज होने वाला बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार स्थगित, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा 17 मई तक चलती रहेगी। कथा के दूसरे दिन ही गर्मी और सफोकेशन की वजह से कई लोगों की बिगड़ी तबीयत, कई भक्त बेहोश भी हुए।
इस घटना के बाद बाबा बागेश्वर ने फेसबुक पे आके लाइव किया जारी वीडियो। बोले, बिहार का उपकार है मेरे ऊपर, कभी नहीं भूलेंगे। लाइव के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, कथा कष्ट खत्म करने के लिए होती है, बढ़ाने को नहीं। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सनातनियों का सिर झुके। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बीजेपी का बिहार सरकार और प्रशासन पर निशाना। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। इंदौर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे 2 करोड़ की ठगी के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया, तस्कर गिरफ्तार। देवघर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, रंगदारी वसूलने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। धनबाद साइबर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जामताड़ा के शातिर साइबर अपराधी मंटू मंडल को गिरफ्तार किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की अगुवाई में सरकार जल्द एक सरकारी फैक्ट चेक टीम का गठन कर सकती है। 3 सदस्यीय टीम में 2 मेंबर आईटी और 1 कानून मंत्रालय से रखने पर विचार। सरकार की नई पहल के बाद गायब हो चुके फोन को खुद तलाशना होगा मुमकिन। 17 मई से देश भर में मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम के लागू होने के बाद खुद ही ब्लॉक भी कर सकेंगे फोन। 2022-23 अमेरिका और यूरोप को बड़ा भारतीय निर्यात। एशिया और अफ्रीका में एक्सपोर्ट घटने के बावजूद पूरे साल में 6.5% का इजाफा हुआ है। चीन के आयात को महंगा करने के बावजूद अमेरिका को इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बढ़ाने में चूका भारत। वियतनाम, मलेशिया और मेक्सिको के मुकाबले पिछड़ा भारत। 4 महीने के बाद अदानी समूह ने एक बार फिर अपने निवेश प्लान को तैयार किया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप ने पहली बार $1.5 अरब के निवेश की योजना बनाई। गो फर्स्ट ने घाटे के लिए इंजन मेकर्स और एयरक्राफ्ट लीज पे देने वाली कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया। कहा, 75 विमानों के ग्राउंड हो जाने की वजह से किरायों में उछाल आया है। देश के 7 बड़े शहरों में 2022-23 में घरों की बिक्री 48% बढ़ी। बीते कारोबारी साल में 7 प्रमुख रियल एस्टेट मार्केट्स में कुल 3.47 लाख करोड़ रुपए की बिक्री हुई। धार्मिक टूरिज्म की बारीकियां समझने श्रीलंका गए भारत के 108 सदस्यीय दल ने अशोक वाटिका समेत कई जगहों का दौरा किया। श्रीलंका के सभी रामायण से संबंधित स्थानों में किए जाएंगे दर्शन। कंस्ट्रक्शन को बेहतर और आसान बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल ई-कॉमर्स कंपनी स्पेस मंत्रा ने लॉन्च किया मिस्टर मंत्र कैंपेन। आम आदमी को कंस्ट्रक्शन के बारे में नई तकनीक की मिलेगी जानकारी। QSR चेन ओल्ड दिल्ली ने अपनी विस्तार योजना को जारी रखते हुए कोलकाता में नया आउटलेट खोला। 3 साल में देश भर में 200 से ज्यादा आउटलेट्स खोलने की कंपनी ने बनाई है योजना। तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। राष्ट्रपति अर्दोगन ने 49.49% मत के साथ सबसे आगे, कमाल किलिचदारोग्लू 44.79% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। थाईलैंड के कल हुए आम चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है। विपक्षी पार्टियां आगे, मूव फॉरवर्ड पार्टी पहले और फ्यू थाई पार्टी दूसरे स्थान पे। सत्ताधारी यूनाइटेड थाई नेशन पार्टी सबसे पीछे। ईरान और मिस्र के बीच राजनयिक संबंध बहाल करने के लिए चल रही है बातचीत। ईरानी मीडिया का दावा, दोनों देशों के बीच पिछले 4 दशकों से नहीं है कोई औपचारिक कूटनीतिक संबंध। जर्मनी पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को शार्लेमेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूरोपीय एकीकरण में अहम योगदान के लिए हर साल दिया जाता है शार्लेमेन अवार्ड। इटली और जर्मनी के बाद फ्रांस पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। राजधानी पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात की। फ्रांस ने यूक्रेन और ज्यादा सैन्य और आर्थिक मदद का वादा भी किया।